हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमरेंद्र तिवारी एंड यू आर वाचिंग बोधिसत्व पीसीएस। आप सभी को पता ही होगा, वी हैव मेड करंट अफेयर्स प्रिपरेशन फॉर 69 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन टोटली फ्री। इसमें आपको वीडियो लेक्चर और पीडीएफ नोट्स दोनों मिलेंगे। वीडियो लेक्चर डेली इवनिंग में 8 बजे और पीडीएफ नोट्स जो है नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप पे उसके कल सुबह मॉर्निंग में अवेलेबल करा दिया जाता है। तो हमने शुरुआत करी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। आज इस सीरीज की यह दूसरी कड़ी है। इस एपिसोड में हम पढ़ेंगे स्पीयर फिशिंग। ये भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एक मुद्दा है। कल के टॉपिक जो कि 69 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के लिए वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। डार्क पैटर्न के बारे में हमने पढ़ा। यदि मिस किया है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करके जरूर देख लेना, फॉलो कर लेना। क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर 69 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हैं, हमारा प्रयास आपको लगता है कि आपके प्रिपरेशन में वैल्यू एडिशन कर सकता है या कर रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। कोई सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं और अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि इसका लाभ जो है मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। किसी भी टॉपिक को हम पढ़ते हैं तो क्या हमें फाइनली क्या करना है, हमें एग्जामिनेशन में जाके आंसर लिखना होता है। तो किसी भी टॉपिक को हम कैसे उसका एक खाका तैयार करें, स्ट्रक्चर तैयार करें और उस स्ट्रक्चर के अंतर्गत उसे पढ़ें ताकि हूबहू स्ट्रक्चर ले जाके हम यदि मेंस एग्जामिनेशन में लिख दें तो खूब अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्पीयर फिशिंग की बात करें। किसी भी टॉपिक को हमारे यही प्रयास रहता है कि पहले उसका एक स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो स्पीयर फिशिंग चूंकि साइबर सिक्योरिटी से मामला है रिलेटेड, तो इसका परिचय देखेंगे कि ये है क्या एक्चुअली स्पीयर फिशिंग। उसके बाद यह चर्चा में क्यों है, आखिर हम मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्यों पढ़ रहे हैं। ऑब्वियस मॉडर्न एज में हमें सारी चीजें साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, साइबर थ्रेट से रिलेटेड सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, बट हम मेंस एग्जामिनेशन के लिए इसे क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। यह कैसे काम करती है, किन आयामों पर स्पीयर फिशिंग काम करती है, इसके बारे में देखेंगे। इसे हम कैसे पहचान सकते हैं और इसके अंततोगत्वा इसके बचने के उपाय के बारे में हम एज अ निष्कर्ष लिखेंगे माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट किसी फर्दर डिले। इन शॉर्ट आपको बता देता हूं कि देखिए, पहले क्या होता था कि कोई भी फ्रॉडुलेंट मैसेज जाता था आपके पास, जो आपके मेल के बॉक्स में ईमेल जो जंक फाइल होता था उसमें चला जाता था, या मैसेज के रूप में जाता था, तो आपको लगता था अरे भैया ये तो कोई मतलब जिसको मैं ना जानता हूं ना पहचानता हूं, ये फ्रॉडुलेंट टाइप का दिख रहा है, ये मेल वगैरह कर रहा है, तो चलो हटा देते हैं। अब क्या हो गया है, स्पीयर फिशिंग के तहत वैसे मेल, मैसेज या वैसे लिंक भेजे जाते हैं आपको जो तो लगता है पहली नजर में कि ये बहुत ही लेजिटिमेट टाइप का है, मतलब इसकी वैधता है, मतलब कोई आपके जान पहचान की ईमेल आईडी से आ गई। हालांकि उस ईमेल आईडी में लेटर का फर्क होता है, सिमिलर लेटर का फर्क होगा, लेकिन जैसे एन और एस जो स्मॉल आर होते हैं वो लगभग यदि पहली नजर में वन रन में देखें तो एक जैसे लगेंगे यदि एक ही शब्द में लिखे हों तो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लेटर का जो है चेंज करके उसी ईमेल आईडी से भेजा जाएगा। आपको लगेगा कि यार भैया ये तो हमारा मोहन भैया भेजले वाणन, लेकिन वो मोहन भैया नहीं, वो स्कैमर है जो ऑनलाइन बैठ के आपके साथ स्कैम करने की कोशिश कर रहा है, आपके पर्सनल नेटवर्क में इंटर करना चाहता है उस लेजिटिमेट टाइप के दिखने वाले ईमेल या मैसेज के साथ जो इंबेडेड होता है, उसमें किसी भी तरीके का मलवेयर वगैरह उसमें या वायरस इंबेडेड होते हैं। और जैसे ही आपने उस पर क्लिक करा और वो आपके सिस्टम में डाउनलोड हुआ तो सारा डेटा का एक्सेस आपका उस स्कैमर के पास चला जाएगा और फिर जिसके पास डेटा है वो भगवान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको एक एक करके इसके परत दर परत चीजों को देखेंगे और चीजें आपके लिए काफी आसान हो जाएंगी। हम पढ़ रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत दूसरी कड़ी में आज स्पीयर फिशिंग। कल हमने कवर किया था डार्क फिशिंग। कभी भी डार्क पैटर्न। ठीक है, कभी भी किसी टॉपिक को पहले वीडियो लेक्चर के तहत उसको देखो, समझो, उसके बाद जब वीडियो लेक्चर से समझ लोगे तो किसी भी टॉपिक का जो 5 पेज 6 पेज का हम पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं उसे पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और पढ़ के उसका शॉर्ट नोट्स बना के रख लो और उसको बार बार रिवाइज करो। संभावित प्रश्न, स्पीयर फिशिंग है क्या, पूछा जा सकता है। यह क्यों चर्चा में है, इसके विभिन्न आयामों की चर्चा करते हुए इसे बचने की उपाय सुझाएं।
ठीक है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसका उपाय सुझाएं। तो देखिए ये प्रश्न का ये इट्स अ क्वांटम ऑफ माई माइंड, अ पीस ऑफ माई माइंड। तो आप कई भी तरीके से इससे संभावित प्रश्न बना सकते हो, और जितना आप प्रश्न बनाओगे उसके बारे में सोचोगे उतना ही उस टॉपिक से रिलेटेड आंसर लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हमारा है कि परिचय देखते हैं कि स्पीयर फिशिंग क्या है। वैसे ही मैंने बताया कि जो स्पीयर फिशिंग हमला है, वैध प्रतीत होने वाले नकली संदेश भेजकर संवेदनशील जानकारी या कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच प्राप्त करने का एक प्रयास है। किसके द्वारा? स्कैमर के द्वारा। ठीक है, और यह किसी विशिष्ट व्यक्ति या संस्था को टारगेट करके भेजा जाता है। ठीक है, ऑब्वियस किसी टारगेट को पहले हम डिसाइड करेंगे, उसके बाद उसका भेद करेंगे ना, संधान करेंगे। तो स्कैमर पहले ही टारगेट डिसाइड करते हैं, कोई रेपुटेड संस्था या कोई व्यक्ति जो बहुत ऑनलाइन खर्चा वगैरह करता हो और हर एक दुकान में जाके अपना डेटा पर्सनल फीड करता हो, उसको स्कैमर जो है टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें टारगेट से संबंधित रुचिकर विषय हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको ली ब्रांड का जींस पैंट बहुत ही पसंद है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। आप जा रहे हो, आप पटना के विभिन्न गलियों में जा रहे हो, मॉल में जा रहे हो, वहां पूछ रहे हो ली का या ली कूपर का आपके पास जींस पैंट है, और वहां पे जाके एलन सॉली का, वहां पे जाके आप अपना डेटा वगैरह दे रहे हो, जो आजकल अमूमन होता है। तो आपको आपका डेटा जो है ऑनलाइन चला गया, आपकी रुचि पता चल गई ऑनलाइन माध्यम में, गूगल को पता है या माइक्रोसॉफ्ट को पता है, जितनी भी वेबसाइट हैं उसको पता है कि आपको ली ब्रांड का जींस पैंट बहुत पसंद है। आपने डेटा भी उसमें फीड कर दिया, अपना ईमेल आईडी फीड कर दिया, अपना मोबाइल नंबर फीड कर दिया, डीओबी फीड कर दिया, अपना घर द्वार रेफरेंस किससे आया हो, सारी चीज़ें फीड कर दिया। अमूमन कंपनियां और जो मॉल वाले होते हैं या स्टोर वाले होते हैं वो फीड कराते हैं, आपने फीड कर दिया, राइट। यहां तक मामला सही हो गया। अब आपकी रुचि जो है ऑनलाइन जो कैप्चर कर रखी है मार्केट कंपनियां या जो स्कैमर हैं, उनको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, और उसी रुचि से एफिलिएटेड मान लो कि आपके पास एक मेल जाता है 5,000 का एक जींस पैंट है, और आपको एक मेल जाता है कि डियर कस्टमर, हमारे यहां ऑफर चल रहा है, नवरात्रि ऑफर शुरू होने वाला है, दीपावली ऑफर शुरू होने वाला है, जिसमें 5,000 का जींस पैंट 80% डिस्काउंट पे, मात्र 20% पेमेंट पे आपको मिल सकता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप बहुत ही एक्साइटेड हो जाओगे, अरे भैया ये तो मतलब हमारे मन की बात पहचान लिया, चलो इस लिंक पे क्लिक करते हैं और जल्दी ऑनलाइन या वहां पे स्टोर पे जाके बस आप लिंक पे क्लिक किए, उतना ही में सारा खेल जो है आपका खत्म हो गया। और उसमें जो मेल आया रहता है ना, वो आपको लगता है कि फलाने स्टोर से आया हुआ है, लेकिन उसमें लेटर वगैरह का कुछ फर्क होता है। कैसे काम करता है, कैसे संदेश भेजे जाते हैं, कैसे उसको पहचानेंगे, आगे के हम वीडियो स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, यहां तक मामला आई होप कि आपको क्लियर हो गया। यहाँ तक बने हुए हो तो आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो, और हमारे पढ़ाने से आपको कुछ समझ में आ रहा है तो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना। ठीक है, किसको किसको आप सपोर्ट कर देते हो हमें भी करो, ताकि हमारा मोरल बूस्ट हो और हम आपके लिए बहुत ढेर सारा प्रयास कर सकें। उससे पहले मैं थोड़ा सा रोजी रोटी की बात कर लेता हूँ, अपने पेट पालन की। तो देखिए, यदि आप जुड़ना चाहते हो हमारे टेस्ट सीरीज से, 69 बीपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज से, जिसमें 21 प्लस टेस्ट हैं सेक्शन वाइज प्लस फुल लेंथ टेस्ट, और इसका प्रॉपर इवैल्यूएशन के साथ 36 घंटे के अंदर आपको कॉपी मिल जाएगी। जब भी शेड्यूल होगा, जिस शेड्यूल पे जब आप अपना कॉपी सबमिट करोगे, उसके 36 घंटे के तहत जो है आपको फीडबैक मिल जाएगा। मॉडल एंड स्ट्रक्चर पे भी हम चर्चा करेंगे। इसका फी जो है मात्र 1500 रुपया है। और साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई आपका छोटा भाई बहन हो, कि कोई आपका मित्र हो गांव का या शहर का, वो प्रिपरेशन करना चाहता है, 70 बीपीएससी 71 को टारगेट करना चाहता है, तो इससे रिलेटेड प्री कम मेंस का बैच हमारा 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, मात्र 3599 रुपए में, जिसमें ऑल एनसीईआरटी 6+12 क्लास, स्टैंडर्ड बुक, वीकली टेस्ट, पर्सनल गाइडेंस, वीकली एडिटोरियल एनालिसिस, करंट अफेयर्स, एसए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस थ्रू वीडियो लेक्चर और पीडीएफ नोट, सब कुछ इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा। और यही नंबर है हमारा 9810638805, 9717058805। इस दोनों नंबर में से किसी पर भी कॉल करके, व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, अब ये हो गया हमारा प्रमोशन। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। एक मिनट, ये लाइट मैं बंद कर दूं। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। अब चर्चा में क्यों है, क्यों हम इसको 69 बीपीएससी मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, ये काफी ज्यादा
इंपॉर्टेंट है, हमें जानना चाहिए, है ना। नॉर्मल व्यक्ति के रूप में, जागरूक व्यक्ति के रूप में तो हमें साइबर थ्रेट के बारे में पता होना ही चाहिए, बट ये हम मेंस के लिए क्यों पढ़ रहे हैं ये जानकारी चाहिए। हुआ क्या है कि बाराकूडा नेटवर्क इंक नामक एक संस्था है, इसने एक लेटेस्ट रिपोर्ट जारी करी है हाल ही में। इन्होंने बताया है कि 2022 में अध्ययन करे गए भारत में जो विशिष्ट संस्थाएं हैं उनमें से 53% ऐसी संस्थाएं हैं जो स्पीयर फिशिंग की शिकार हैं। ये देखो कि आपके देश की यदि 53% जो भी रेपुटेड संस्थाएं हैं, 100 मान लीजिए 100 रेपुटेड संस्थाएं हैं, उसमें से 53% संस्थाएं जो है स्पीयर फिशिंग की यदि शिकार हो तो ये कितना थ्रेट है आपके सामने, ठीक है। तो ये एक स्टडी जो है और इसका रिपोर्ट जारी होना अपने आप में इस मुद्दे को काफी ज्वलंत बना सकता है। देखिए इससे स्पीयर फिशिंग से रिलेटेड मेरे हिसाब से यदि क्वेश्चन पूछता है तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, शॉर्ट आंसर वाला क्वेश्चन, ठीक है, बड़ा वाला नहीं पूछेगा। हाँ, साइबर सिक्योरिटी जब पूछे तो इसमें ये सारी चीजें, चाहे डार्क पैटर्न की बात करें या स्पीयर फिशिंग की बात करें, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। और ये सोशल इंजीनियरिंग से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है जो कि इन टेक्नोलॉजी में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को काफ़ी ज़्यादा निराशा कर सकती है। अब इसे देख सकते हैं कि देखें हाउ डज इट वर्क। पहले टारगेट डिसाइड किया जाता है स्कैमर के द्वारा कि किस संस्था को भेजना है और किस व्यक्ति को भेजना है। उसको मेल या ईमेल भेजा जाता है अटैचमेंट के साथ, उस मतलब कोई भी फाइल वगैरह भेजा जाता है जो एम्बेडेड होता है मलवेयर से, वायरस से, और वो कोई व्यक्ति इस चीज को, साइबर फिशिंग को नहीं पहचान पाता है और उस लिंक को क्लिक कर लेता है, डाउनलोड कर लेता है, तो उसका पूरा डाटा जो है स्कैमर के पास चला जाता है और स्कैमर उसे थर्ड पार्टी के पास भेजे या खुद से एक्सप्लॉइट करे आपको। यही जो है साइबर टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये सिस्टम काम करता है। तो ये जो लंबा सा फ्लो चार्ट है ना, इसे इन शॉर्ट आप वो कर सकते हो, बना सकते हो। कैसे बनाओगे, मैं इसका एक खाका थोड़ा सा बता दे रहा हूं इन शॉर्ट। पहले तो ये हो गया आपका स्कैमर, फिर क्या हो गया आपका टारगेट, फिर क्या हो गया लेजिटिमेट टाइप का, मतलब वैध प्रकार का दिखने वाला ईमेल या कोई भी मैसेज वगैरह हो गया। आप कोई उस पर क्या करता है, उस पर क्लिक करता है, सारा डेटा जो है डेटा ट्रांसफर क्या हो जाता है स्कैमर के पास हो जाता है। और फिर स्कैमर जो है क्या करता है, इसको पूरा आपका नोट्स में ये अटैच है, आप उसे भी देख लेना। अगर ये इन शॉर्ट मैं बता रहा हूं नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर से एक बार बता दे रहा हूं। देखिए ये स्कैमर है, SC स्टैंड फॉर स्कैमर। टारगेट डिसाइड करा, ये टारगेट क्या हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकती है या कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई संस्था हो सकता है। इसको लेजिटिमेट टाइप का दिखने वाला वायरस से रिलेटेड जो है मेल या ईमेल भेजा जाता है और उस मेल या ईमेल को टारगेट व्यक्ति यदि क्लिक करता है तो उसका सारा डेटा ट्रांसफर क्या हो जाता है स्कैमर के पास हो जाता है और स्कैमर इसको एक्सप्लॉइट करता है, इसके डेटा का मिसयूज करता है। यही पैटर्न है स्पीयर फिशिंग के अंतर्गत। इसी पैटर्न के तहत जो स्कैमर होते हैं स्पीयर फिशिंग करते हैं, ठीक है। अब जो है इसमें देखो हाउ टू स्पॉट अ स्पीयर फिशिंग अटेम्प्ट। यदि आपके साथ पास कोई मेल आ रहा है तो वो मेल जो है रियली में वैध मेल है या नहीं है, इसकी पहचान कैसे करें। तो 3-4 स्टेप है। स्पॉट द सेंडर, जो प्रेषक है उसकी पहचान करना है। सब्जेक्ट लाइन जो भी उसमें सामग्री भेजी गई है उसको आप पहले देखो, खंगालो कि ये एक्चुअली है क्या। उसके बाद लिंक पे क्लिक करो। उसके बाद अटैचमेंट भी जो भी है उसमें उसको देखो कि क्या अटैचमेंट है, इसमें कोई हमारे काम की चीज है या नहीं है, तभी उस पर क्लिक करो। एक्सेस द कंटेंट, फिर जो कंटेंट है उसकी पहचान करना बहुत जरूरी है। और यदि आपको इसके बाद भी लगता है कि आपकी गट्स फीलिंग होती है, आप अपना विवेक यूज करो और आपको लगता है कि किसी खास मतलब जान पहचान की ऑब्वियस इसमें लेजिटिमेसी शामिल है, वैधता शामिल है, मतलब वैध प्रकार से दिखने वाला ये ईमेल होता है, तो वो जो मतलब स्कैमर होते हैं वो किसी आपके जान पहचान की संस्था से भेजेंगे या किसी व्यक्ति से भेजेंगे। तो आपको लगता है कि ना भैया ये सब हम नहीं है, मतलब मेरे को गट्स फीलिंग नहीं आ रही है कि ये वैध मेल है कि नहीं है, तो उस संस्था को आप कॉल कर लो। मतलब जिस संस्था से आपको मेल आया है या जिस व्यक्ति से मेल आया उसको आप कॉल कर लो। तो ये प्रोसेस है। अब इसको हिंदी में मैंने ट्रांसलेट कर दिया और इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। प्रेषक को पहचाने। अब देखिए मैंने बताया था ना, जैसे मान लीजिए कि हमारे संस्था का ईमेल आईडी क्या है, आपको कोई भी यदि दिक्कत हो तो आप हमें मेल कर सकते हो। ये मान लीजिए बोधि सत्वा PCS, ठीक है, @gmail.com समथिंग है, ठीक है।
तो जो कोई स्कैमर आपको यदि टारगेट करना चाहता है हमारे नाम पे, तो वो क्या करेगा, अब यहां पे बोधिसत्व पीसीएस लिखा हुआ है, ये पी को हटा के ये क्या करेगा, ध्यान में रखना, बोधिसत्व, ठीक है। ये P और Q, स्मॉल p और स्मॉल q, यदि वन रन में आप पढ़ते हो तो डायरेक्ट पढ़ लोगे बोधिसत्व PCS, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है बोधिसत्व QCS, ठीक है। तो सबसे पहले प्रेषक को पहचानो, एक एक शब्द देखो, हड़बड़ी में नहीं रहना चाहिए। आजकल इंस्टा के जमाने में 5 सेकंड में और 1 मिनट में आपको सब कुछ चाहिए, सारा मजा चाहिए, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। ये आपके लॉन्ग टर्म के लिए, आपके जीवन के लिए काफी घातक हो सकता है। देखो, आप एक मूवी देखते हो ना, तो उस मूवी के शुरुआत से देखते हो, फिर मूवी का मिडिल देखते हो, और अंततोगत्वा क्लाइमेक्स देख के आपको संतुष्टि मिलती है। लेकिन जो 1 मिनट का रील होता है या कुछ और देखते हो आप, तो वो आपको संतुष्टि कभी नहीं दे सकता, ठीक है। एक एंजाइटी रहेगी, क्या आगे क्या आगे क्या आगे क्या आगे क्या, क्लाइमेक्स तक आप कभी भी नहीं पहुंच पाते हो। तो ये सारी चीजें समझो, ये साइकोलॉजी पे काम करता है। तो प्रेषक को पहचानने के लिए, जैसे मान लीजिए आपके पास वॉलमार्ट के तरफ से कुछ आया ऑफर वगैरह का, तो वहां पे वॉलमार्ट नाट लिख दिया गया, माफ कीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये M की जगह पे R है, और जब R और M साथ में, R और N साथ में हो, तो आपको क्या लग रहा है, देखो ये अजब हो रहा है। ये देखो, मान लो ये स्मॉल r और ये स्मॉल n, अगर ये दोनों साथ में हो तो आपको m के जैसे लगेंगे कि नहीं लगेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इसको ध्यान में रखना है। जैसे अर्नाजॉन, एमेजॉन की जगह पर अर्नाजॉन हो गया, लेकिन यहाँ पे r स्मॉल लिखा हुआ है और n लिखा हुआ है, दोनों साथ में है, तो ये लग रहा है m के जैसे। तो ऐसे ही स्पीयर फिशिंग होती है, एक लेटर को जो काफी सिमिलर होते हैं एक दूसरे से सटा के लिख दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका के जगह पे बैंक ऑफ अर्निका लिखा गया है, देखो यहाँ पे R और N एक साथ लिखा गया है। तो ऐसे पहले पहचानो कि किस आईडी से आया हुआ है, कहां से आया हुआ है। प्रेषक को जब आप पहचान लोगे तभी मतलब आप स्पॉट कर पाओगे स्पीयर फिशिंग को, ठीक है। उसके साथ विषय पंक्ति का अवलोकन करें, ठीक है। इसमें आपकी जो रुचि टारगेट करता है स्कैमर, और आपको तत्कालिक कहेगा कि भैया एक मतलब आज भर के लिए छूट है, या आपका बैंक की तरफ से लोन जो बाकी था वो आज नहीं जमा करोगे तो कल आपकी संपत्ति कुर्की जब्ती हो जाएगी। आज आपका बिजली बिल का लास्ट डेट है जमा करने का, कल बिजली बिल का कनेक्शन वगैरह काट दिया जाएगा। तो इस तरीके के महत्वपूर्ण तत्काल अकाउंट पास्ट ड्यू जैसे शब्द इसमें शामिल होते हैं कि आपका अकाउंट में जो है इतना अमाउंट ड्यू है, आप जल्दी जमा कर रहे हैं, नहीं तो अकाउंट क्लोज वगैरह हो जाएगा, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इमीडिएसी क्रिएट की जाती है इसमें भी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। लिंक या अनुलग्नक की जांच करें, जो भी मतलब जिप फाइल होती है, पीडीएफ फाइल होती है, एक्सेल फाइल होती है, आपको मेल करी जाती है, उसमें मलवेयर भी इंबेडेड हो सकते हैं। और ये सारी चीजें, तो इसमें जो मलवेयर इंबेडेड होगा, और ये बात आप ध्यान में रखना कि आजकल गूगल फॉरम से या वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से ये सारी चीज़ें बहुत ही इजीली बनाई जा सकती हैं और आपको सेंड बैक किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद सामग्री का अवलोकन करें, ठीक है। देखिए, जो भी सामग्री आपके पास भेजी जाती है ना, कि जैसे मैंने बताया कि आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह कुछ उसमें डाल के आपको दी जाएगी कि ताकि आपको लेजिटिमेट लगे, आपको वैध लगे वो मेल, लेकिन वो मेल वैध होता नहीं है, क्योंकि आपकी जो पर्सनल सामग्री है ऑनलाइन इजिली किसी भी स्कैमर को अवेलेबल हो जाती है। तो ऐसा ये ना कहें कि आपको कोई आपका नाम रख दिया, आपका डीओबी रख दिया, गाँव का नाम रख दिया, तो वो मेल वैध ही होगा। तो ऐसे आप पहचान कर सकते हैं। दूसरा, पुष्टिकरण का अनुरोध करें। फिर भी ये सारी चीजें करने के बाद भी आपको लग रहा है, आपकी गट्स फीलिंग कह रही है कि ना भैया ये मतलब एक तरीके का फ्रॉड लग रहा है, तो जो जिसने सेंड किया है, जिसके आईडी से आया हुआ है, ऑब्वियस इसमें लेजिटिमेसी लगी हुई है। और मैंने बताया कि स्कैमर क्या करते हैं, आपके क्लोज रिलेटिव के आईडी से भेज देंगे, या आप जिस संस्था में जाते हो उसके आईडी से भेज देंगे, लेकिन उसके आईडी में हेर फेर होगा। कैसा हेर फेर? जैसे मैंने बताया, बोधिसत्व QCS लिख देंगे PCS की जगह पे, ठीक है, या बैंक ऑफ अमेरिका की जगह पर बैंक ऑफ अर्निका लिख देंगे, ठीक है, वॉलमार्ट की जगह पे वॉलनाट लिख देंगे, अमेजन की जगह पर अर्नोजन लिख देंगे, ठीक है। लेकिन आपको लगेगा कि अरे भैया वन रन में पढ़ोगे तो ये अमेजॉन ही दिख रहा है ना, तो ये चीजें ध्यान में रखना। तो आप डायरेक्ट कॉल कर लो और वहां से कंफर्मेशन के बाद ही आगे बढ़ो। अब इससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं, वे टू प्रिवेंट स्पीयर फिशिंग, क्या क्या उपाय हो सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है।
तो प्रोवाइड सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग, सरकार को या जो सिविल सोसाइटी हैं उनको सोसाइटी में जो है समाज के लोगों को सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग देनी चाहिए स्पेयर फिशिंग के मामले में। कैसे पहचान करें? अब मैंने दे दिया ना, तो आप अपने घर परिवार के लोगों को भी इसे स्प्रेड कर सकते हो। 69 बीपीएससी मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में सामान्य जानकारी के लिए भी, जनरल नॉलेज के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। यूज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जो मल्टी फैक्टर 2 स्टेप 3 स्टेप आजकल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ गया प्रोसेस, तो उसको जो है आप अपने फोन वगैरह में एक्टिव करके रखें। इसके साथ साथ यूज स्ट्रिक्ट पासवर्ड एंड मैनेजमेंट पॉलिसीज, हमेशा अपना पासवर्ड चेंज करते रहो, काफी कठिन पासवर्ड बनाओ। ऐसा होता है ना कि हमें याद नहीं रहता है तो आसान सा पासवर्ड वगैरह अपना डीओबी वगैरह डाल देते हैं, या अपने क्लोज का डीओबी वगैरह डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। खूब कठिन जो है अनडिफाइंड पासवर्ड बनाओ ताकि आपको खुद ना याद रहे, ठीक है। तो और उस पासवर्ड को फिर से बदलने के लिए आप एक दो मतलब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाला प्रोग्राम रख दो, आपको भूल भी जाए तो आप इजीली चेंज कर सको, लेकिन एक दो प्रोसेस को अपनाने के बाद, ठीक है। इसके साथ साथ मेंटेन रेगुलर बैकअप्स एंड पैचेज, आप अपना जो भी डेटा वगैरह है उसका प्रॉपर बैकअप वगैरह रख के बैकअप करके रखो, उसमें सिक्योरिटी अटैच वगैरह करके रखो, पासवर्ड डाल दो ताकि आपका जो भी डेटा है वो इजीली क्या हो, ब्रीच ना हो सके। यदि मान लीजिए कोई फोन भी होता है आजकल क्या होता है कि किसी को आपने फोन दे दिया ना, तो वो 1 मिनट में आपका फोन जो है हैक कर सकता है, 1 सेकंड में, कुछ सेकंड में आपका फोन हैक कर सकता है। तो फोन वगैरह किसी को अनजान व्यक्ति को देने से बचें। रास्ते में कोई मांग रहा है, अरे भैया हमारे घर पे बहुत इमरजेंसी है, थोड़ा फोन करना है, देना, हमारा फोन खो गया है, और आपने उसको अब अच्छे भलमानुस आदमी के तौर पर दे दिया और वो क्या किया, आपके फोन में वायरस डाल दिया। तो ये सारी चीजें नहीं करना चाहिए। इंस्टॉल इंटेलिजेंट ईमेल सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो जो इंटेलिजेंट ईमेल सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स वगैरह होते हैं आजकल आते हैं, तो उसको आप डाउनलोड करके इन सारी चीजों से, फिशिंग से बच सकते हो, चाहे वो स्पेयर फिशिंग हो या किसी अन्य प्रकार से सिक्योरिटी ब्रीच करने की कोशिश करी जाए आपके ऑनलाइन वर्ड्स में, ठीक है। तो आई होप कि स्पेयर फिशिंग सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। छोटा टॉपिक था लेकिन डायमेंशनल था, इंपॉर्टेंस है इसका 69 बीपीएससी मेंस के लिए, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।